चलिए, तो अब हम देखेंगे कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वहाँ जो आर होती है उसकी वैल्यू चेंज करके देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया है अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, कौन कौन से हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर कि बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं और कैसे बनते हैं। अब देखो 3 चीज़ याद रखना। एक आर हमने देखा, एक नेम उसका, सिंबल एंड कोड। अब जो सिंबल है उसको ट्राइनेम सिंबल भी बोल सकते हैं, ट्रायल बोल सकते हैं, जिसमें 3 नाम होते हैं और एक सिंगल सिंबल होता है। क्लियर। अब देखो, अभी डिस्कस कर चुके हैं हमने अमाइनो एसिड देखा। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें 4 ग्रुप होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया क्या किया कि अमाइनो एसिड में 4 ग्रुप होते हैं, COOH, एक H, एक हमने देखा R और एक हमने देखा NH2। तो अब हमने ये भी पढ़ा अभी कि R कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो हम वही देखेंगे। R की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हम देखेंगे कि R की वैल्यू को अगर हम चेंज कर करके हमें देखना है कि अब यहाँ पर किस किस तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, अभी हम ये देखेंगे। क्लियर। तो अब हम ध्यान से देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है और जो अमाइनो एसिड मैं बता रही हूँ वो अमाइनो एसिड आपको याद रखना है। क्लियर, यानी बाकी भी याद रखना है, पर जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। क्लियर। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। अगर हम R के जगह H लगा दें, R के जगह अगर हम H लगा दें, ठीक है, तो वो अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा? ग्लाइसिन। क्लियर, क्या होगा? ग्लाइसिन। और उसका सिंबल क्या है? जो ट्राइनेम है, ट्राइवल है, जो है 3 लेटर सिंबल है GLY, और जो कोड होता है उसका G होता है। क्लियर, मैंने क्या बोला? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर H है, ये देखो COOH, ये हो गया NH2, और मैंने क्या बोला कि जो R है, R के जगह हमने क्या लगा दिया? अब R के जगह हमने लगा दिया H, R के जगह क्या लगा दिया? H, तो ये क्या बन गया? ग्लाइसिन। क्या बन गया? ये ग्लाइसिन। यानी कौन सा अमाइनो एसिड है? ये ग्लाइसिन। क्लियर। इसका सिंबल क्या है? GLY, और इसका कोड क्या है? G। किससे रेफर करते हैं इसको? सिंगल वर्ड G, और ट्राइवल नेम क्या है? GLY, यानी 3 लेटर सिंबल GLY। ओके। अब देखिए नेक्स्ट वन इज R में भी CH3। अगर R क्या है? CH3 है, तो देखिए H है, ये हो गया COOH, ये हो गया NH2, और ये हो गया CH3। क्या हो गया? CH3 हो गया। CH3 हो गया। R के जगह हमने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। क्लियर। तो क्या हो गया इसका नाम? अगर हमने CH3 लगा दिए तो क्या बोलेंगे इसे? एलिनीन। क्या बोलेंगे इसे? एलिनीन। क्लियर, नाम क्या होगा? एलिनीन। सिंबल है 3 लेटर सिंबल ALA एंड 1 लेटर A। कोड क्या है उसका? A। यानी अगर हम क्या करते जा रहे हैं? R की वैल्यू ही चेंज करते जा रहे। क्लियर, समझ में आया कि R की जगह H लगाए तो ग्लाइसिन होगा, CH3 लगा दिए तो एलिनीन होगा। अब उसी तरह से देखिए ये कौन सा ग्रुप है, अगर आपको बताना है तो हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल, है ना? CH3 ट्वाइस, सॉरी यहाँ थ्राइस है, ये ट्वाइस है। ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपिल ग्रुप। क्लियर। तो अगर हम आइसोप्रोपिल ग्रुप लगाते हैं, कौन सा ग्रुप लगाते हैं? आइसोप्रोपिल ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो क्या ग्रुप कैसे मिल जाएगा हमें? H, C के जगह COOH, ये NH2, और क्या बोला मैंने? कौन सा ग्रुप लगाना है? जो ये बॉन्ड दिख रहा है इस साइड से लगाने का, आइसोप्रोपिल ग्रुप को लगा दो। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इधर ऐसे लगा लेती हूँ मैं, ट्वाइस लगा दिया हमने। क्लियर, क्या किया मैंने? ध्यान से देखो, H, COOH, NH2 और R के जगह हमने आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दिया। ओके, तो क्या बन गया है? वैलिन। 3 लेटर सिंबल VAL एंड कोड इज V। अगर आपको लग रहा होगा बोझ, आपको अगर किचकट लग रहा होगा तो आप एक बार क्या करिए, और एक बार देखने का ये वीडियो को, और दोबारा देखने का, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, सिर्फ हम R की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वन, देखिए नेक्स्ट क्या है? किसका स्ट्रक्चर है? आइसोब्यूटिल। क्या बोलेंगे हम इसे? आइसोब्यूटिल। अब देखो जो आइसोब्यूटिल है, यहाँ भी थ्राइस है, ट्वाइस कर दो इसको। अब आइसोब्यूटिल है, क्या करेंगे हम? मैंने पहले बोला जहाँ बॉन्ड लगा है वो साइड से लगाने का, ब्रांचेज।
अब हम क्या करेंगे, आर के जगह ये आइसोब्यूटिल ग्रुप को लगा देंगे। कौन से ग्रुप को लगा देंगे, आइसोब्यूटिल ग्रुप को लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा उसका, ल्यूसीन। 3 लेटर सिंबल LEU, 1 लेटर L। क्लियर। क्या किया, एज इट इज H हो गया, H की जगह ये इस साइड हो गया COOH लगा दिए हमने। यहाँ तो ऑलरेडी NH2 है, सिर्फ R की जगह हमें किस साइड से लगाना, जिस साइड आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है H एंड देन द CH3 ट्वाइस। इधर जगह नहीं है इसलिए मुझे नीचे लिखना पड़ा। क्लियर। तो क्या बन गया ये, ल्यूसीन। क्या बन गया ये, ल्यूसीन। क्लियर। LEU होता है। क्लियर। LEUCINE, ल्यूसीन। सिंबल इज LEU, सिंबल क्या है, LEU। एंड कोड क्या है, 1 लेटर सिंबल कैपिटल L, 3 लेटर सिंबल LEU, ल्यूसीन। ओके। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वन इज, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। समझ में आया क्या करना है हमें, सिर्फ जितने भी हम पढ़ेंगे आर की वैल्यू चेंज करते जाना है और हमें अलग अलग प्रकार के क्या मिल रहे हैं, अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। और जितने अमाइनो एसिड मैं बताऊंगी वो आपको याद रखना ही है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट वन इज, अब ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट है आर में भी सेकेंडरी ब्यूटिल, एक इसका स्ट्रक्चर है सेकेंडरी ब्यूटिल का। अगर हम आर के जगह सेकेंडरी ब्यूटिल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ल्यूसीन है, अगर हम सेकेंडरी ब्यूटिल लगा देंगे तो आइसोल्यूसिन हो जाएगा। 3 लेटर सिंबल इज ILE एंड 1 लेटर इज I एंड दिस इज द आइसोल्यूसिन। किसका सिंबल बन गया ये, आइसोल्यूसिन। कौन सा अमाइनो एसिड बन गया ये, आइसोल्यूसिन। ओके। देन नेक्स्ट वन इज आर में भी, आर क्या है, NH2 CH2 4 टाइम्स, CH2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, इधर से लगाते जाने का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लाइसिन। 3 लेटर सिंबल LYS एंड 1 लेटर कोड इज K। क्या हो गया, K। दिस इज द लाइसिन। ओके। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड। अब नेक्स्ट वन देखिए, हम आर के जगह क्या यूज करेंगे, आर के जगह हम COOH CH2 ट्वाइस। ठीक है, CH2 ट्वाइस। ओके। अब देखो हमने क्या किया, आर की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप और CH2 ट्वाइस लगा दिया। जैसे हमने लाइसिन यानी क्या बोला था, जैसे लाइसिन में हमने NH2 एंड CH2 4 ग्रुप लगा दिया, R इज रिप्लेस बाय दिस ग्रुप, तो ये बन गया लाइसिन। उसी तरह से हम क्या करेंगे, आर के जगह ये इसके जगह आर जो चेन है साइड चेन, उसके जगह हम लगा देंगे COOH CH2 ट्वाइस, तो क्या बन जाएगा वो, ग्लूटामिक एसिड। क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। ओके। देन नेक्स्ट वन इज आर क्या है यहाँ, SHCH2। क्या है, SHCH2। अगर देखिए हमारे साइड चेन है H, एज इट इज लिखिए COOH, यहाँ लगा दिया हमने NH2। अब आर की जगह हमने क्या लगा दिया, CH2 और SH, तो क्या बन गया ये, सिस्टीन। क्या बोलते हैं हम इसे, सिस्टीन, जिसका सिंबल क्या है, ट्राइलेटर सिंबल, 3 लेटर सिंबल है CYS एंड 1 लेटर सिंबल है, कोड है C। जैसे ग्लूटामिक एसिड का क्या है, GLU, 3 लेटर सिंबल एंड 1 लेटर सिंबल इज G। ओके। तो ये क्या हो गया, सिस्टीन। देन नेक्स्ट वन इज फिनिल एलिलीन। नेक्स्ट वन क्या है, फिनिल एलिलीन। अब देखो फिनिल एलिलीन, हमने अभी इसके पहले एलिलीन पढ़ा था, देखो मैंने आगे पढ़ाया था आपको, एलिलीन बताया था, दिखाई दे रहा है, ये देखो एलिलीन CH3 यानी एलिलीन और PHCH2 यानी हमने क्या बोला, फिनिल एलिलीन। तो क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर, एलिलीन से एक हाइड्रोजन निकल कर उसके जगह PH लगा दिया, तो क्या बन गया ये, फिनिल एलिलीन। ओके। तो एज इट इज हमें वही करते जाना है। अभी तक तो आपको समझ में ही आ गया कि R इज रिप्लेस बाय PHCH2, तो क्या बन जाएगा वो, फिनिल एलिलीन। 3 लेटर सिंबल है PHE और उसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, फिनिल का F लेते हैं, यहाँ पी नहीं लेते F लेते। ठीक है, कोड है F एंड ट्राइलेटर सिंबल है PHE। ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, हमने जो पढ़ना था कि हमने क्या देखे, इतने सारे अमाइनो एसिड हमने देखा कि सिर्फ ओनली साइड चेन हमने रिप्लेस करते गए। क्लियर, हमने क्या किया, साइड चेन को रिप्लेस करते गए। जो आर है, आर की जगह हमने अलग अलग ग्रुप लगाते गए, आर की जगह हम अलग अलग ग्रुप लगाते गए।
क्लियर। तो हमने पढ़ा ग्लाइसिन पढ़ा एक अमाइनो एसिड, सेकेंड वन इज एलिलीन, वैलिन, ल्यूसीन, ओके। देन आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड फिनिल एलिलीन। ऐसे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड है। क्या है? बहुत सारे अमाइनो एसिड है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अगर आपको देखना है तो देखना पेज नंबर 308, जो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 308, जिसमें टेबल नंबर 14.1 देखिए, 14.1 वहाँ आपको बहुत सारे अमाइनो एसिड दिखेंगे और ओनली वहाँ आर की चेन क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। वैसे हमने यहाँ भी बहुत सारे अमाइनो एसिड पढ़ लिए और जितने मैंने बताए वो अमाइनो एसिड आपको याद ही रखना है। वो बुक का तो आप देखोगे ही, पर अभी जितने हमने अमाइनो एसिड किए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं जितने अमाइनो एसिड बता रही वो अमाइनो एसिड आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये हो गए हमारे अमाइनो एसिड और इतना आपको समझ में आ गया। सिर्फ आर चेन हमने अलग अलग लगा दिया है। क्लियर, ओके। तो हमने सेकंड थिंग्स देख लिया, हमको आर की वैल्यू को चेंज कर करके हमने देखा कि यहाँ किस तरह से अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। सिर्फ आर की चेन अलग अलग, आर की वैल्यू चेंज करते गए और हमने अमाइनो एसिड, बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड हमने पढ़ लिए। क्लियर। इतने सारे अमाइनो एसिड अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे पेज नंबर 308, तो वहाँ और भी आपको इसके ज़्यादा अमाइनो एसिड दिखेंगे जो बटर होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं ट्रिप्टोफेन, ट्रायोसिन, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड आपको दिख जाएंगे 14.1 टेबल देखने का। ओके। तो यहाँ हो गया हमारा फर्स्ट थिंग्स, अमाइनो एसिड कैसे तैयार होते हैं और किस तरह से आर की वैल्यू चेंज करके हमने अलग अलग अमाइनो एसिड क्या कर दिया? फाइंड किया, अलग अलग अमाइनो एसिड हमने बनाया। ओके। तो अभी हम देखेंगे, हमने पहले बोला था हम दो चीज़ देखने वाले हैं अभी। पहला कि हम डी एंड एल नेमिंग देखने वाले थे और दूसरा आर की वैल्यू। तो हमने पहले आर की वैल्यू चेंज करके देख लिया कि अलग अलग तरह के किस तरह से अमाइनो एसिड हमें मिलेंगे। अब हम सेकंड थिंग्स देखेंगे कि डी एंड एल नेमिंग क्या होती है। डी एंड एल नेमिंग क्या होती है? ओके। अब हम देखेंगे डी एंड एल नेमिंग क्या होती है। क्लियर। अभी हमने पहला देखा कि आर की वैल्यू चेंज कर करके अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड हमने बनाए। अभी हम देखेंगे डी एल नेमिंग क्या होता है। डी अमाइनो एसिड और एल अमाइनो एसिड किसे बोलते हैं। अब देखो नेमिंग ऑफ अमाइनो एसिड। अब हमने कार्बोहाइड्रेट, अगर आपने देखा होगा पहले वीडियो तो हमने पढ़ चुके हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट में OH ऑन राइट हैंड साइड अगर रहता है तो उसे डी बोलते हैं और OH लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसे हम एल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्लियर, वो हम पढ़ चुके हैं। उसी तरह से अब हमें देखना है अल्फा अमाइनो एसिड। तो याद रखने का, जो अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो डी अमाइनो एसिड और उसी का अपोजिट अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल अमाइनो एसिड। क्लियर, ध्यान दो क्या बोली मैंने कि NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो डी अमाइनो एसिड, NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल अमाइनो एसिड। देखिए हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं अल्फा अमाइनो एसिड का, ये तो आपने अभी तक याद है आपको, COOH RH NH2। NH2 कौन साइड में है? कौन साइड में है? राइट हैंड साइड में है। कौन साइड में है? राइट हैंड साइड में है। तो हम बोल सकते हैं इसका नाम क्या होगा? फिर क्या होगा? डी अल्फा अमाइनो एसिड। डी अल्फा अमाइनो एसिड। क्लियर। अगर उसी को हमने इस तरह से लगा दिया, सिर्फ क्या किया? NH2 की पोजीशन चेंज कर दी। अब राइट हैंड साइड में था, इसका जस्ट हम अगर मिरर इमेज देखते हैं, NH2 हमने लेफ्ट हैंड साइड में अगर लगा दिया तो क्या होगा? NH2 ऑन लेफ्ट इट इज़ अ कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा? एल अमाइनो एसिड। क्या होगा? इसे हम क्या बोलेंगे? एल अल्फा अमाइनो एसिड। एल अल्फा अमाइनो एसिड। क्लियर, एल अल्फा अमाइनो एसिड। समझ में आया? क्लियर, इतना आपको समझ गया कि एल अल्फा अमाइनो एसिड किसे बोलते हैं। ओके। अब देखिए नेमिंग समझिए कि डी अगर NH2 राइट हैंड साइड में है अमाइनो एसिड में तो डी अमाइनो एसिड होता है। अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो क्या होता है? एल अमाइनो एसिड होता है। अब देखो यहाँ मैंने स्टार समान दिख रहा है, इट इज़ द कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन। अब हमने आगे में देखो बहुत सारे अमाइनो एसिड देखे हमने, मैंने अभी आपको आर की वैल्यू चेंज कर करके मैंने अमाइनो एसिड आपको बताया। अब देखिए वहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जितने भी अमाइनो एसिड हमने देखा उसमें से एक्सेप्शन कौन था? ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल
इनएक्टिव है। अब ऑप्टिकल इनएक्टिव यानी क्या हुआ, ग्लाइसिन हमने पढ़ा, ग्लाइसिन में आपने देखा क्या देखे हमने, ग्लाइसिन यानी आर के जगह क्या लगाना है हमें, समझो ये COOH, ये हो गया आर की जगह H है और ये NH2 और ये क्या हो गया H। तो ये कायरल कार्बन है क्या, नहीं, ये कायरल कार्बन है क्या, नहीं है कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन नहीं है। वाई क्यों नहीं है, क्योंकि कायरल कार्बन किसे बोलते हैं, यानी ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स या अलग अलग एटम से सेटिस्फाई हो रही है, जिसमें अलग अलग ग्रुप अटैच हो 4 बॉन्ड को, उसे ही कायरल कार्बन बोलते हैं। पर हमने जितने भी अमाइनो एसिड पढ़ा, एक्सेप्शन ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। कौन, ग्लाइसिन। कौन सा अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। बाकी ग्लाइसिन को छोड़ के सभी अमाइनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिव है एंड इट कंटेन 1 कायरल कार्बन, और जिसमें एक कायरल कार्बन होता है। एक बार आप पीछे देखिए, अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बताया उसमें और ध्यान से देखने का कि जितने भी अमाइनो एसिड हमने देखा उसमें से जो ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता, और जो मिरर इमेज देगा नहीं देगा क्योंकि उसमें कायरल कार्बन है ही नहीं, है ना। 2 हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन अटैच हो गए ना, यहाँ ये भी एक हाइड्रोजन हो गया और आर यानी भी हाइड्रोजन हो गया साइड चेन, क्लियर। पर बाकी हमने देखा एलिडीन, वैलिन, एलिडीन में H की जगह CH3 लगा देंगे तो 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। वैलिन में H की जगह अगर हमने आइसोप्रोपिल लगा देंगे तो 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। अगर हम ल्यूसीन में क्या लगा देंगे, आइसोब्यूटिल लगा देंगे तो 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। यानी जितने भी हमने अमाइनो एसिड देखा सभी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ओनली कौन, ग्लाइसिन एक ऐसा है कि जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता। ओके, और नेमिंग समझ में आया। DL नेमिंग किसे बोलते हैं, अगर NH2 राइट हैंड साइड में है तो D अल्फा अमाइनो एसिड, अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो L अल्फा अमाइनो एसिड। ओके, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन बताने से पहले एक बात याद रखने का कि जो भी मैं पढ़ा रही आपको या जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो हमने बता रही हूँ, आपके बुक में नोट डाउन होना चाहिए, क्लियर। जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और जितने अमाइनो एसिड मैंने बताया उतने भी आपने याद कर लिया तो बहुत है, बहुत अच्छी तरह से याद करना, यानी आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो नोट डाउन जरूर करिए। तो देखिए, हम नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। अब देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। कैरेक्टर के बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से 2 क्लासिफिकेशन है यहाँ, इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। एक है इसेंशियल अमाइनो एसिड और एक क्या है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, तो हम फर्स्ट वन देखेंगे, इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड यानी क्या होता है, यानी हम बोल सकते हैं जो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो अपने आप नहीं बनते, जिसे बाहर से लेना पड़ता है। यानी ये इसेंशियल अमाइनो एसिड किसे बोलेंगे कि ऐसे अमाइनो एसिड यानी हमारे बॉडी में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो अपने आप बॉडी के अंदर नहीं बनते, जिसे हम डाइट के थ्रू बाहर से लेना पड़ता है। क्लियर, मैंने क्या बोली, ध्यान से देखो। ऐसे अमाइनो एसिड या ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन जो होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो प्रोटीन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती बट वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें डाइट के थ्रू मिलता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी जो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो अपने आप ही नहीं बनते हमारे बॉडी के अंदर, जिसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, दिस अमाइनो एसिड कॉल्ड द इसेंशियल अमाइनो एसिड। उसे ही हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड। क्लियर। अब नॉन इसेंशियल क्या होगा, ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में है
और वो नॉन एसेंशियल जो अपने आप ही बन जाते हैं। क्लियर? यानी ऐसे जो प्रोटीन्स होते हैं, यानी ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में अपने आप ही बन जाते हैं, यानी जो बॉडी हमारी जो बॉडी है वो सिंथेसाइज करती है खुद से ही। दिस अमाइनो एसिड कॉल्ड द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। देखो नॉन की ही ज़रूरत है, यानी जिसे सिंथेसाइज करने की ज़रूरत है ही नहीं, जो हमारी बॉडी खुद तैयार कर लेती है। ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में खुद बन जाते हैं, हमारी बॉडी बना लेती है अंदर के अंदर। ऐसे अमाइनो एसिड यानी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी हम बोल सकते हैं दोज विच कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो नॉन एसेंशियल। जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्लियर? अब देखना आप अपने बुक में टेक्स्ट बुक जो पेज नंबर है, अगर आपको देखना है स्टेट बोर्ड का, तो पेज नंबर देखना, पेज नंबर 308। पेज नंबर क्या है? 308। और उसका देखिए टेबल नंबर, टेबल है 14.1। टेबल क्या है? 14.1। आप देखना वहाँ आपको कुछ स्टार दिखाई देंगे, है ना। ऐसे जो टेबल है उसमें अमाइनो एसिड लिखे हुए हैं, उस अमाइनो एसिड के आगे ऐसे स्टार दिखाई देंगे। तो जो स्टार वाले अमाइनो एसिड है वो कौन से अमाइनो एसिड है? इसेंशियल अमाइनो एसिड है। क्लियर? क्या बोले, आपको समझ में आया? आप देखना पेज नंबर निकालना अपने बुक का, हम जब देख रहे हैं तभी, और पेज नंबर 308 का टेबल नंबर 14.1 देखना। तो आप देखोगे वो टेबल में ऐसे कुछ अमाइनो एसिड है जिसके आगे स्टार लगा हुआ है इस तरह से। दिस स्टार इंडिकेट द दीज आर द इसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी जो कौन से अमाइनो एसिड है? इसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो हम बाहर से लेते हैं, बाय डाइट के थ्रू लेते हैं, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। क्लियर? दिस अमाइनो एसिड कॉल्ड द इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। देयर आर 2 टाइप्स, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। ये समझ में आया? स्टार देखना पेज नंबर 308 टेबल 14.1 में देखिए, जो अमाइनो एसिड के आगे स्टार लगा है वो कौन से अमाइनो एसिड है? इसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है बाय डाइट थ्रू। हम बोल सकते हैं कि बाय डाइट के थ्रू हम उसको लेते हैं वो अमाइनो एसिड को, जो हमारी बॉडी वो सिंथेसाइज नहीं करती। और जहाँ स्टार नहीं है तो समझ जाने का कि वो नॉन एसेंशियल है, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। ओके, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे अमाइनो एसिड हमने पढ़े ना, अभी क्या पढ़ा? ग्लाइसिन पढ़े, एलिनिन पढ़े, वेलिन पढ़े, ल्यूसीन पढ़े, क्या पढ़े हमने? और सिस्टीन पढ़े, आइसोल्यूसिन पढ़े, लाइसिन पढ़े, ग्लूटामिक एसिड पढ़े, फिनिल एनिलीन पढ़े। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड है, आपके टेबल देखना 14.1। तो जिसके आगे स्टार लगा हुआ है एसेंशियल, और जहाँ नहीं है तो समझ जाने का वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, बेसिडिटी एंड न्यूट्रल। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रल। क्लियर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें हम न्यूट्रल किसे बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप इक्वल होते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कौन सा ग्रुप बोलेंगे हम? COOH ग्रुप इक्वल टू अमाइनो ग्रुप, number of carboxylic group equals to number of amino group. This amino acid called the neutral amino acid. For example, ग्लाइसिन कौन सा अमाइनो एसिड हो सकता है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा ग्लाइसिन न्यूट्रल अमाइनो एसिड। क्लियर? क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन में क्या है? सेम नंबर अमाइनो, यहाँ भी एक अमाइनो ग्रुप है, यहाँ भी एक COOH ग्रुप है। दिस अमाइनो एसिड कॉल्ड द न्यूट्रल अमाइनो एसिड। यहाँ भी एलिनिन ऑल्सो न्यूट्रल, COOH एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ NH2 भी एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, यानी हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप। दिस अमाइनो एसिड नोन एज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप सेम होते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। सॉरी, ओके, समझ में आया? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। नेक्स्ट वन हम देखेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। क्या देखेंगे? एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक
एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होगा, हम बेसिक देखते हैं। ओके, बेसिक देखते हैं पहले एसिडिक के पहले। अब देखिए बेसिक अमाइनो एसिड किसे बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज लेस देन नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप से लेस होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी हम बोल सकते हैं COOH ग्रुप इज लेस देन अमाइनो ग्रुप, लेस देन अमाइनो ग्रुप, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम होंगे और अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होंगे। दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड द बेसिक अमाइनो एसिड। अब देख लीजिए, अब ये तो न्यूट्रली है, एक ही है, पर देखो यहाँ जो R चेन हमने देखा है, यहाँ NH2 और एक बढ़ गया, यानी 2 NH2 ग्रुप हो गए और एक COOH ग्रुप हो गए, यानी NH2 ग्रुप क्या है, ज़्यादा है अमाइनो ग्रुप, लेस एज कम्पेयर टू COOH। इसलिए हमने क्या बोला, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज लेस देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड द बेसिक अमाइनो एसिड एंड फॉर एग्जाम्पल लाइसिन। इसलिए जब मैंने पढ़ाते समय बोला कि इतने अमाइनो एसिड अगर अब याद रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, एर्जेनिन भी है और वो अमाइनो एसिड है यहाँ, तो लाइसिन कौन सा अमाइनो एसिड हो गया, बेसिक अमाइनो एसिड, जिसमें NH2 ग्रुप क्या है, COOH ग्रुप से ज़्यादा है। अब थर्ड तो आपको समझ में ही आ गया होगा, क्या होगा थर्ड, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, यानी जो COOH ग्रुप इज ग्रेटर देन NH2 ग्रुप, यानी जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 ग्रुप से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, देखिए इसका स्ट्रक्चर ध्यान दो, NH2 ये तो हो गए, पर यहाँ और एक COOH ग्रुप आ गया, यानी COOH ग्रुप 2 है और NH2 ग्रुप 1 है। दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड द एसिडिक अमाइनो एसिड। क्लियर, समझ में आया, क्या क्या देखा हमने। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड में हमने क्या देखा, न्यूट्रल में हमने बोला कि NH2 COOH इक्वल टू NH2, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इक्वल्स टू अमाइनो ग्रुप। बेसिक में जिसमें COOH ग्रुप अमाइनो ग्रुप से कम होंगे, लेस होंगे, उसे हम बेसिक बोलेंगे। और एसिडिक में क्या बोलेंगे, COOH ग्रुप इज ग्रेटर देन अमाइनो ग्रुप, दिस इज कॉल्ड द एसिडिक, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड यानी एसिडिक अमाइनो एसिड। एंड बेसिक अमाइनो एसिड यानी लाइसिन या एर्जेनिन भी बोल सकते हैं। एंड एसिडिक में हम एस्पार्टिक एसिड भी आता है, ग्लूटामिक एसिड भी आता है। आप देखना 14.1 टेबल देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। और जो हमारे यहाँ टॉपिक था अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन, और हमने जो R चेन देखे, DL नेमिंग देखे, और वही उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से ये टॉपिक को देखोगे, पढ़ोगे और अपने बुक में नोट डाउन करोगे। क्लियर, और ज़रूर करने का, जब वीडियो देखते हैं तो देखते समय अपनी एक नोट्स तैयार करो, अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो जितने भी हमने पढ़ा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ हमारा जो आज का क्लास है यहाँ ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।